हेलो दोस्तों, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9th और क्लास 10th का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो 90+ हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी बातें फॉलो करोगे। ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का यूपी बोर्ड का पोइट्री का पोएम टू द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। ये जो नया सेशन आपका स्टार्ट हुआ है 2020-21 का, उसका ये वीडियो है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी जानना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाओगे तो आपको इस वीडियो का मतलब इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। तो सेंट्रल आइडिया जो होगा वो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो तैयार रहिए क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों ये है आपका पोएम सेकेंड द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर हिंदी वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक तरीके से मार्क कर दूं, पता चल जाए कि हम कौन क्या पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश वाला फिर हिंदी वाला। ठीक, लिखा इन द पोएम मतलब कविता में, द ट्रू ब्यूटी मतलब द ट्रू ब्यूटी कविता में द पोएट कवि थॉमस कैरियो, क्या नाम है, थॉमस कैरियो कहते हैं, सेज दैट मतलब कहते हैं। तो इस कविता में, किस कविता में, द ट्रू ब्यूटी कविता में कवि थॉमस कैरियो कहते हैं। याद रखिए कवि का नाम याद जरूर करिएगा, बहुत कम आएगा। दैट की, यहाँ दैट मतलब क्या है कि, नॉर्मली दैट मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ मतलब है कि। फिर समझा रहा हूँ। इन द पोएम द ट्रू ब्यूटी द पोएट थॉमस कैरियो सेज, जो ट्रू ब्यूटी कविता है उसमें थॉमस कैरियो कहते हैं कि द ब्यूटीफुल लिप्स मतलब खूबसूरत होठ, चिक्स मतलब गाल, खूबसूरत होठ, खूबसूरत गाल, एंड आइज और खूबसूरत आँखें, मेक अ वुमेन, यहाँ देखिए वुमेन स्पेलिंग में WOMEN है, यानी ये औरतों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल हो रहा है। हमको पता ही होगा MEN लगा होता है वुमेन में, देखिए बहुवचन की बात हो रही होती है। तो लिखा है द ब्यूटीफुल लिप्स मतलब खूबसूरत होठ। देखिए लिप्स है मतलब ये प्लूरल है, होठ तो हमेशा दो ही को काउंट करते हैं, और गाल भी आपके दो होते हैं इसलिए उसको चिक्स लिखा है, और आइज़ भी आपकी दो होती हैं इसलिए वहाँ पे S लगा है, प्लूरल इसीलिए। ठीक है, क्योंकि वो दोनों मतलब ये तीनों चीज़ें लिप्स, चिक्स और आइज़ ये तीनों हमेशा पेयर में होती हैं, यानी कि बहुवचन में। तो लिखा है द ब्यूटीफुल लिप्स, चिक्स एंड आइज मेक अ वुमन मोर ब्यूटीफुल। तो थॉमस कैरियो कहते हैं कि खूबसूरत खूबसूरत लिप्स मतलब होठ, गाल और आँखें औरत को और खूबसूरत बनाती हैं। कैसा बनाते हैं? और खूबसूरत बनाती हैं। बट लेकिन दीज थिंग्स आर मॉर्टल, पर ये जो चीज़ें ये नश्वर है, यानी कि ये कभी न कभी ख़त्म हो जाएंगी। नश्वर मतलब होता है वो चीज़ जो कभी न कभी ख़त्म, जैसे हम इंसान नश्वर होते हैं, हम कभी न कभी ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो लिखा बट दीज थिंग्स आर मॉर्टल, ये सब नश्वर है, यानी ये कभी न कभी ख़त्म जरूर होंगे। कौन कौन चीज़? खूबसूरती की बात हो रही है कि जो खूबसूरती जो आप देखते हो आँखों का, गालों का और होठों की, जो खूबसूरती
औरत की एक तरीके से उसकी खूबसूरती और बढ़ा देता है, ये सब चीज़ें, वो तो एक तरीके से क्या है, बट दीज थिंग्स आर मॉर्टल, पर लेकिन ये सब जो वस्तुएं हैं या ये जो चीज़ें हैं, ये वस्तु तो नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें हैं, ये सब मॉर्टल है, यानी कि एक तरीके से नश्वर हैं। फिर लिखा है, सेकेंड लाइन पढ़ रहे हैं, दे डिके विथ पैसेज ऑफ टाइम। डिके मतलब धीरे धीरे खराब हो जाना या बर्बाद हो जाना या ख़त्म हो जाना, कई अर्थ हो सकते हैं डिके का। यहाँ मतलब सिंपल कि ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो दे डिके, वे सड़ जाते हैं, सड़ तो नहीं है वैसे, लेकिन थोड़े ख़राब हो जाते हैं। आप एक बूढ़ी औरत जो बहुत गोरी हुआ करती थी, मान लो कि वो चाहे आदमी हो चाहे औरत, यहाँ एग्जाम्पल औरत का लिया गया, मैं एक आदमी का भी ले सकता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत आदमी या बहुत ही मतलब नौजवान आदमी या खूबसूरत औरत, अब उसका जो मतलब करंट एज है मान लो 20 25 30 साल का वो, और वो जब 60 70 साल की हो जाती है तब, तो आप देख सकते हो जो खूबसूरती है वो थोड़ी बदल जाती है ना। तो वही यहाँ लिखा है द डिके, कौन सी खूबसूरती, गालों वाली, होठों वाली और आँखों वाली खूबसूरती थोड़ी कम हो जाती है। तो वही लिखा है दे डिके विथ पैसेज ऑफ टाइम, ये समय के साथ क्या होते हैं, डिके होते हैं, यानी खराब होते रहते हैं। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के अंतराल में, पैसेज ऑफ टाइम मतलब ही होता है समय अंतराल में, समय अंतराल के साथ ये धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं या खराब होते जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विरोध में या इसके एक तरीके से विपरीत, विरोध भी कह सकते हो, विपरीत, इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी इसको यूज करते हैं, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक तरीके से इसके विपरीत। तो इसके विपरीत लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर एंड म्यूचुअल अफेक्शन इज परमानेंट। लव बेस्ड मतलब एक तरीके से जो वो क्वालिटीज़ जो प्यार मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चरित्र का। तो अगर कोई किसी व्यक्ति के चरित्र के अच्छे क्वालिटी से प्यार करता है, ध्यान समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, क्या लिखा है, लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चरित्र। अगर किसी को किसी के अच्छे चरित्र से प्यार हो जाता है या प्यार होता है, एंड म्यूचुअल अफेक्शन इज़ परमानेंट, और उससे उसकी म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल मतलब ही होता है, आप देखते हो फेसबुक में लिखा होता है म्यूचुअल फ्रेंड, यानी कि म्यूचुअल मतलब ही क्या होता है, एक तरीके से जिस पे आप लगातार कांटेक्ट में रहते हो, जिससे आप हमेशा बातें करते रहते हो या परस्पर हमेशा आप साथ में रहते हो, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल। तो एंड म्यूचुअल अफेक्शन, और जिसके साथ आपका एक तरीके से परस्पर अफेक्शन मतलब क्या होता है, स्नेह, प्यार बना रहता है, वैसा प्यार परमानेंट होता है, मतलब वो क्या होता है, स्थायी होता है। ध्यान समझिए कि मैं तोड़ के बता रहा हूँ इसका क्या अर्थ है। लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर मतलब वह प्यार जो किसी के चरित्र के अच्छे गुणों पर और परस्पर स्नेह से पैदा होता है या उससे निकलता है, वह प्यार क्या होता है, इस परमानेंट, वो स्थायी होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। अगर किसी की आपकी आंखों से प्यार हो जाए, ठीक है, क्या पता भगवान न करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी आंखें वैसी ना रहे, खराब हो जाए, तो क्या आप उससे प्यार करना छोड़ दोगे? किसी को आपके लड़का या लड़की किसी के आपके गाल या होठ देखकर या किसी भी बॉडी के शेप को देखकर अगर आपको लगता है हाँ आपको प्यार हो जाए, उस पर्टिकुलर बॉडी के शेप से, गाल के, चाहे आँख के, चाहे होठ के, चाहे बालों के, ठीक है, तो भगवान न करे लेकिन 10 साल मान लो 20 साल बाद कभी ना कभी वो चीज़ ख़राब हो जाए या वो वैसी न रहे जैसे पहली हो, तो क्या आप उससे प्यार करना कम कर दोगे? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो यही पोएट कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसी चीज़ें जो धीरे समय के साथ खत्म हो जाएंगे वैसी चीज़ से प्यार करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाएंगे और आपका प्यार भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। पर वह प्यार जो किसी के चरित्र के अच्छे क्वालिटी से अगर आपके अंदर उसके अंदर प्यार उसके लिए प्यार हो गया है या म्यूचुअल अफेक्शन हुआ है, अगर आप परस्पर स्नेह है, तब वो परमानेंट होता है। जैसे अगर कोई किसी के व्यक्तित्व से प्यार करता है कि अरे ये बहुत अच्छा व्यक्ति है या बहुत अच्छी महिला है, उसका व्यवहार अच्छा है, तब वो परस्पर चलता रहता है, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है और वो हमेशा परमानेंट रहता है, मतलब हमेशा रहता है। यही पोएट कहना चाह रहे हैं। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी, है ना, मतलब चरित्र की सुंदरता, जो चरित्र की सुंदरता, शरीर की सुंदरता नहीं, यहाँ पोएट साफ साफ मना कर रहे हैं कि शरीर की सुंदरता नहीं, जो चरित्र की, मतलब आप कैसा व्यवहार करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से कैसा बर्ताव करते हो, वो
और सिचुएशन के हिसाब से आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, तो वो जो ब्यूटी है, वो जो खूबसूरती है, वही सच्ची खूबसूरती है, सच्ची एक तरीके से सुंदरता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हिंदी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द ट्रू ब्यूटी कविता में थॉमस कैरो कहते हैं कि खूबसूरत होठ, गाल और आँखें औरतों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। सही बात है जो मैंने कहा, जैसा अब हमने डिस्कस किया था। एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। ठीक है, कोई भी परेशानी हो, आपको लग रहा है कि मेरा तरीका गलत है पढ़ाने का या कुछ और बेहतर चीज़ें हो सकती है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट की लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब 2 लाइन। पर यह सब चीज़ें नश्वर हैं, जो मैंने कहा कभी न कभी ख़त्म होंगी, वे समय के साथ खत्म हो जाते हैं। कौन चीज़ समय के साथ खत्म हो जाता है? ये जो एक तरीके से आपके जो ये ब्यूटी है, मतलब फेशियल ब्यूटी या बोल सकते हैं बॉडी वाली ब्यूटी है ना, शारीरिक सुंदरता, वो समय के साथ खत्म हो जाती है। उसके विपरीत, मतलब उसके उलट, चरित्र के अच्छे गुणों और परस्पर स्नेह पर आधारित प्रेम स्थायी होता है। जो मैं कह रहा था कि अगर किसी से आप किसी के परस्पर स्नेह, मतलब बार बार उससे मिलना, उससे प्यार, एक स्नेह बन जाना वो, और किसी के अच्छे गुणों से अगर आप प्यार करते हो तो वो हमेशा रहता है, वो प्रेम स्थायी रहता है। चरित्र की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। किसी के चरित्र की अगर सुंदरता अगर अच्छी है तो वो उसका मतलब वो व्यक्ति भी अच्छा है, और वही सच्ची सुंदरता है। इस कविता में पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि किसी के चरित्र को मतलब चरित्र से आप प्यार करो, न कि उसके फिजिकल रूप से। ठीक है, फिजिकल रूप के लिए कैसे भी हो सकता है, बस हमें अच्छा दिखना, मतलब हमें लगना चाहिए कि हाँ हम साफ हैं बस। चाहे शरीर कैसा हो, चाहे चेहरा कैसा, उससे मतलब नहीं है। आप साफ हो के नहीं, अगर वो साफ आप दिखते हो तो वो बहुत अच्छा है। फिर मेन आपका काम है वो कैरेक्टर, आपका चरित्र वो सही होना चाहिए। ये पोएट साफ कहना चाह रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पोएम से अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या कुछ भी आपको सलाह देना है, वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ पूछना है आपको तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। प्लीज़ इसको शेयर जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास 12 की रिलेटेड वीडियोस, आपको ग्रामर की या तो लिटरेचर की धीरे धीरे मिलती रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।